नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। सनातन परंपरा में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। दैनिक रूप से की जाने वाली ईश्वर की पूजा के कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन प्रत्येक साधक को अवश्य से अवश्य करना चाहिए। मनोकामनाओं को पूरा करने और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए ईश्वर की पूजा के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला आसन, हवन विधि, पूजा का मंत्र और उसे पढ़ने की विधि, अपने आराध्य के सामने दिया जलाने या फिर आरती करने का नियम आदि की संपूर्ण जानकारी एक साधक को होनी आवश्यक है। इसी विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौर जी महाराज। आचार्य जी, महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका भाग्यफल में। जी धन्यवाद। श्री राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। महाराज जी, आज के विषय पर हम बात करें क्योंकि आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण और आपकी राय इसमें बेहद महत्वपूर्ण होगी, लेकिन उससे पहले तमाम दर्शकों से अपील, अगर आपके मन में कोई शंका है, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, महाराज जी से जुड़कर अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। नंबर मैं आपको बता रहा हूं, आप स्क्रीन पर आने वाला है। ये रहा नंबर 0120713787 और दूसरा नंबर आप देख रहे हैं 0120713787। तो हमसे जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए इन नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं और इस लाइव कार्यक्रम में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं महाराज जी से। इस कार्यक्रम में जुड़कर ये आपको एक बेहतर मौका है कि आप जुड़िए और आज के विषय पर भी सवाल पूछिए और आपके जो भी मन में शंका है, जो भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, वो आप जुड़कर सवाल पूछ सकते हैं। महाराज जी, आज के विषय पर मैं लौटूंगा और आपसे बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। सनातन परंपरा में पूजा पाठ का विशेष महत्व आदिकाल से चला आया है। अब ऐसे में पूजा हम भी करते हैं, जाहिर तौर पर आप भी करते होंगे, सभी सनातनी करता है, लेकिन पूजा कैसे की जाए इसके बारे में लोगों को जानकारी कम होती है। मैं चाहूंगा इस पर आप जरूर प्रकाश डालें। देखिए, नियम से पूजा करना ये कम लोग जानते हैं और दैनिक पूजा के लिए तन मन की पवित्रता के साथ कुछ एक नियम होते हैं जिनका पालन करने पर ही आपको अपने आराध्य की, अपने इष्ट देवता की या ईश्वर की साधना आराधना का पूरा फल प्राप्त होता है। और इसी को लेकर के आज आपने जो टॉपिक रखा है, बड़ा शानदार टॉपिक है और मैं मानता हूं कि ये आत्मसात हमारे दर्शक यदि करते हैं तो उन्हें अपनी दैनिक पूजा से बहुत लाभ होगा। सबसे प्रथम बात करते हैं आशीष जी। ईश्वर की दैनिक पूजा हमेशा स्नान ध्यान के बाद पवित्र स्थान पर पवित्र एवं प्रसन्न मन से ही करना होता है। हमेशा शुद्ध एवं पवित्र भूमि पर आसन बिछा करके आप ईश्वर की साधना करते हैं तो वहां आपको जमीन पर ऊनी आसन बिछा करके और उस पर बैठना चाहिए, तब आपकी वो पूजा आपको प्राप्त होती है। ईश्वर की दैनिक पूजा को हमेशा एक निश्चित समय और एक निश्चित स्थान पर करना चाहिए। लोग गलतियां करते हैं कि कभी भी जब स्थान बनते हैं तभी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। सही समय और एक सही स्थान होना चाहिए और वो एक ही समय और एक ही स्थान होना चाहिए। अपने आराध्य की पूजा हमेशा पूरब या उत्तर में मुंह करके ही आपको करनी चाहिए। पूजा करते समय कभी भी हमारी पीठ देवी देवताओं की तरफ नहीं होनी चाहिए। तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए, ना ही पतला चंदन देवी देवताओं को लगाना चाहिए। ईश्वर के लिए जलाए जाने वाले दीपक के नीचे हमेशा चावल या फिर गेहूं या मूंग अन्न रखना चाहिए। कभी भी दीपक को धरती पर रख करके नहीं जलाना चाहिए। प्रतिदिन पंच देवताओं की पूजन अवश्य करें। जैसे सूर्य भगवान साक्षात देवी देवताओं के रूप में सूर्य देव को मानते हैं। गणेश जी को फिर प्रणाम करते हैं। गणेश जी की पूजा से शुरू होती है। माँ भगवती की पूजा, शिव जी की पूजा और भगवान विष्णु की पूजा, ये पंचदेव पूजन जरूर होना चाहिए। दैनिक पूजा में ईश्वर की सुबह शाम आरती जरूर होनी चाहिए। यदि संभव हो तो आप 5 बार आरती
घुमा सकते हैं। और वैसे दिन भर में कम से कम एक बार तो आरती जरूर होनी चाहिए। आरती हमेशा खड़े होकर के करें। सबसे पहले उसे अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार, इसके बाद नाभि की तरफ 2 बार और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार आरती को घुमाते हैं। आरती करने के बाद उससे उस पर से जल फेर करके और प्रसाद स्वरूप सभी लोगों पर छिड़क दें। आरती के बाद हमेशा दोनों हाथ से आरती ग्रहण करनी चाहिए। पूजा पाठ बगैर आसन के नहीं करना चाहिए। पूजा के समय आपके मस्तिष्क पर तिलक होना चाहिए और पूजा करते समय अपना माता बहन सिर ढक करके करें, या भाई हैं तो अपना सिर ढक करके करें। और जब आप उठते हैं तो आसन के नीचे 2 बूंद डालें और वो जल की हो और उस जल को फिर अपने माथे पर लगा लें, तभी आपको फल प्राप्त होगा। अन्यथा आपकी पूजा का फल इन देवराज इंद्र को प्राप्त हो जाता है। इसलिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आज आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात को जो है दर्शकों के बीच में रखा है। और आशीष जी, मैं समझता हूं कि इसका सभी दर्शकों को विधान का लाभ मिले, इसी भावना से आपने ये रखा है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। महाराज जी, ये एक मंच है और आप जाहिर तौर पर रोज़ मार्गदर्शन करते हैं दर्शकों का, इसलिए ऐसे विषय बेहद महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि लोग नहीं जानते हैं आज की जो जीवन शैली है लोगों की, विशेष तौर पर उसमें युवा तो विशेष तौर पर ज़रूर मंदिर जाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, जल अर्पण करते हैं, लेकिन क्या विधि है, क्या विधान है, क्या मुहूर्त होना चाहिए, इन सब के विषय में जानकारी आमतौर पर लोगों को नहीं रहती है। इसलिए इस टॉपिक पर आपने मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका भी बहुत आभार, साधुवाद आपको। कुछ कॉलर्स हमारे साथ अगर कनेक्ट है इस वक्त तो प्लीज़ उनसे बात कराइए। जो भी कॉलर इस वक्त कनेक्ट है अपना सवाल पूछिए। हाँ, राम राम जी पंडित जी। राम राम जी बहन जी। हाँ, मैंने सौरभ के लिए पूछा था पंडित जी, तो 47 दिन पूरे हो गए। अब मैं उसके आगे के करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 26 सितंबर 2002 जी। समय और शहर बताइए। समय का पता नहीं, शहर जयपुर राजस्थान। हाँ, देखिए, आपने सौरभ जी के लिए पूछा था और 47 दिन शादी के लिए पूछा था कि इनकी शादी कब बैठेगी, लेकिन यह आपको मैं बता दूं कि बहुत अच्छे से आपने किया है। इनका शादी नहीं, इनका रोजगार और तरक्की उन्नति के लिए आपका प्रश्न था। अभी इनको मंगल की महादशा और राहु का अंतर और शुक्र का प्रत्यंतर वर्तमान में चल रहा है। मंगल इनका पराक्रम भाव में बैठा हुआ है। मंगल का क्रियात्मक स्वभाव बहुत ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि मंगल सूर्य के नजदीक बैठा है तो अस्त हो चुका है, और अस्त होने के कारण यह है अपना प्रभाव नहीं दे पा रहा है। मंगल हमेशा साहस एवं पहल करने की क्षमता प्रदान करता है। मंगल सदैव प्रत्येक कार्य में अवरुद्धता को दूर करता है। तो आप कृपा करके 47 दिन हुए, बहुत अच्छी बात है। अब इनसे मंगलवार का व्रत करने के लिए और हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहें, और प्रत्येक मंगलवार का व्रत करें। प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, अवश्य इनको लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। चलिए अगले कॉलर, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप महाराज जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अच्छा जी, आपको नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। आयुष्मान, खुश रहो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। आप कल क्या हुआ कि अलका का समय थोड़ा गलत हो गया था, इसलिए मैं आज दोबारा पूछ रहा हूँ वही प्रश्न कि वो कुछ अलका तो नाम है ही और उसका जन्म तारीख है 9 मई 1982 और जन्म समय उसका 11:55 है रात का। आपने कल 21:55 कर दिया, वो 11:55 है, 23:55। और उसका जन्म स्थान रतनगढ़ है। तो अंगारक योग के लिए उसे वो मोती है वो तर्जनी अंगुली में पहनाए या उसको अनामिका अंगुली में पहनाए, इसके बारे में दोबारा बताएं कि वो कल वाला गलत हो गया। हाँ, देखिए, कई बार ऐसा होता है। ये बड़ी समझदारी की बात की आपने, बहुत अच्छा लगा, बहुत समझदारी की बात है। दरअसल में कई बार हम गलती कर बैठते हैं
और समय कहीं बोलने में चूक हो जाती है तो फिर वो पूरा प्रेडिक्शन खराब हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलका ने मकर लगन में जन्म लिया है और इनको शुक्र की महादशा है, शनि का अंतर है और शुक्र का परतंत्र है। मंगल शनि का भाग्येश में एक स्थान पर युति करना अंगारक योग माना जाता है। अंगारक योग का मतलब होता है कि प्रत्येक कार्य क्रोध के व्यवहार से खराब हो जाए। क्रोध का अतिरेक इतना होगा कि वो किसी को भी लड़ सकता है, किसी से भी भिड़ सकता है, जबकि एक व्यक्ति को कभी जीवन में भिड़ना और लड़ना नहीं चाहिए। उसे विनम्रता पूर्वक अपनी बात रखनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है। जितना विनम्र होगा उतना ही व्यक्ति लाभप्रद रहेगा, क्योंकि क्रोध हमेशा खुद को मारता है और विनम्रता दूसरे को मारती है। जितना विनम्र व्यक्ति होगा उतना वो दूसरों को नुकसान देगा। क्रोधी आदमी खुद को ही नुकसान देता है। इसलिए अंगारक योग क्रोध का काम करता है। तो मैं आपको बता दूं, शनि त्रिकोण का स्वामी है और नवम भाव में बैठा हुआ है। तो आप इनको मोती धारण करा दीजिए और मोती इस उंगली में धारण करा दीजिए, चांदी में पहना दीजिए। और बाकी यदि मान लीजिए मोती ना पहनाए या कोई और ये ना करें तो आप प्रतिदिन अलका से गंगा जल गौमूत्र लेकर के मिश्रण करके पीले फूल से घर में फर्श पर छिड़कने के लिए कहें और संध्या के समय गूगल धूप की धुआं करें। ये केवल मात्र करने से लाभ होना शुरू हो जाएगा। बड़ी मंगल शुभकामना। चलिए अगले कॉलर, आपका प्रश्न पूछिए प्लीज। प्रणाम, मैं दूधी से बोल रहा हूँ। मेरी बेटी भारती के लिए पूछना चाह रहा था। उसका जन्म दिनांक 24 जुलाई 91 है और समय दिन के 1:35। उसकी शादी के लिए और सरकारी नौकरी के लिए पूछना। हाँ देखिए, आपका प्रश्न बेटी के लिए है और उसकी शादी और सरकारी नौकरी के लिए प्रश्न है। आपको बताना चाहते हैं कि आपने 24 जुलाई 1991 में और दोपहर 1 बज के और जयपुर का स्थान बताया है। चंद्रमा की महादशा है, शनि का अंतर है और बुध का प्रतंत्र है। चंद्रमा इनका यहाँ पराक्रम भाव में बैठा हुआ है, राहु के साथ बैठा है। चंद्रमा और राहु की युति चंद्र ग्रहण बनाती है और चंद्र ग्रहण होने के कारण पराक्रम भाव में ये अपनी योग्यता, क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य रखने के बाद भी उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो कृपालु, आप इनसे प्रतिदिन दूध को गर्म करके ठंडा करके और उसमें थोड़ा बूरा डाल करके काले कुत्ते को पिलाना शुरू करवाइए। और ऐसा ये 101 दिन कर दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। और यदि ये नहीं करते हैं तो सोमवार के दिन 1.25 किलो चावल उबाल करके ठंडा करें, उसमें रूली के छींटे दें, बूरा और घी डालें और उसके बाद सफेद गायों को खिलाएं। कम से कम 5 गाय हो, उनको खिला दिया जाए। ऐसा ये 7 सोमवार करते हैं तो इनको शादी का लाभ इसी साल नवंबर में मिलता है और बहुत मंगल शुभकामना। बच्ची को शादी बहुत शानदार तरीके से होगी, ऐसी मंगल शुभकामना है। चलिए अगले कॉलर, कृपया करके आप अपना प्रश्न पूछिए महाराज जी से। हेलो जी पंडित जी, राम राम। राम राम जी। मेरा प्रश्न है मेरे पति के लिए है पंडित जी। वो बहुत बेचैन रहते हैं कि मेरी उम्र कितनी है, क्या है, बीमार रहते हैं। मैं डेट ऑफ बर्थ बोलती हूँ 19 सितंबर। जी आगे बोलिए। 19 सितंबर 1953। ठीक है, समय बताइए। समय है 8:10 AM। 19 सितंबर। शहर बताइए। शहर बताइए। शहर बताइए। 8:10 AM। शहर बताइए। बीकानेर। हाँ देखिए बहन, आप अपने पति की आयु को लेकर के चिंतित हैं और उनकी आयु जानना चाहती हैं कि इनकी आयु कितनी रहेगी।
ये स्वाभाविक है, एक महिला के लिए, पत्नी के लिए बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि इनको शनि की महादशा है वर्तमान में। शनि की महादशा, शनि इनका उच्च का लाभ घर में बैठा है, इसलिए कोई ऑपरेशन या कोई परेशानी पैदा नहीं होने देंगे। और नहीं तो शनि जो है अभी नीच का होता या कहीं और होता तो ये ऑपरेशन या परेशानी पैदा कर देता। आप तो कृपा करके इनसे शनिवार के दिन सरसों के तेल में मुंह देख करके और शनि को चढ़ाने के लिए कहें, और शनि को काले कुत्ते, शनिवार दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, काले तिल का लड्डू बना करके इनको पर 7 बार उतार के काले कुत्ते को दें। अवश्य स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे और मनोबल मजबूत रहेगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। चलिए आखिरी कुछ कॉलर्स अब हम लेंगे क्योंकि समय का अभाव है, तो जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं संक्षेप। सर जी ये बताएं कि उस अलका को वो किस अंगुली में मोती पहना है? अनामिका उंगली में, अनामिका में। अच्छा ठीक, ये धन्यवाद। चिटली उंगली के पास, चिटली उंगली के पास। जी 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 ठीक। सुजान गढ़सी जी। काफी कर्मठ दर्शक हैं आपके, और हाँ बिल्कुल, क्योंकि जी, ये जी, नियमित जी, अंतराल जी, पर जी। जुड़ते हैं और जो है आपसे खुलकर प्रश्न पूछते हैं, ये काफी जो है प्रशंसनीय है। कुछ और कॉलर के समाज हमारे साथ कनेक्ट है तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी प्रश्न पूछिए अपना। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी। हेलो सर, गुरु जी जी। से बात हो जाएगी? बात हो रही है, आप बोलिए। जी महाराज जी बोल रहे हैं, आप अपना प्रश्न पूछिए। सर मेरे लड़के के लिए पूछना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22 फरवरी 1989। 89। हेलो, समय और शहर, बुधवार का दिन है। 22 फरवरी 1989। समय और शहर। हेलो जी, क्या जानना चाहते हैं? सर, ये इसका कोई बिजनेस वगैरह में है, कैसे क्या करे रहेगा सर? आपका बहुत स्वागत है हमारे भागफल कार्यक्रम में। और आपने जो बच्चे का हमें बताया है, मैं आपको बता दूं कि इनको तुला लगन में जन्म लिया है, राहु की महादशा है, और ये 2 बहन भाई होते हैं और गुरु का प्रतिनिधित्व है। तो बिजनेस में ये व्यक्ति बहुत ही मेहनती है और बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाएंगे। लेकिन करीब 6 महीने से इनको काफी व्यक्तिगत निर्माण के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ रहा है। इनके बिजनेस में बड़ी मेहनत करने के बाद भी सफलताओं का अभाव हो रहा है। आगे बढ़ने की श्रृंखला में इनको प्रतिदिन सुंदरकांड के पाठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, और इस दौरान चांदी में कटोरी में पानी भर के उसे देखते रहें, और वो चांदी की कटोरी के पानी को ले जाके व्यापार में छिड़कें और खुद भी थोड़ा पिए। अवश्य इनको धैर्यशीलता से आगे बढ़ने में बहुत सहयोग होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। बड़ी बात यह है कि महाराज जी जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो बात आपको बताते हैं, कृपया करके उन बातों का ध्यान रखेंगे, तभी आपको आत्मसात कर पाएंगे। महाराज जी अब राशियों का वक्त है, तो मैं चाहूंगा कि जो राशियां हैं उस पर आप जरूर प्रकाश डाल दें। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के सभी जातकों को थोड़ा सा मानसिक अशांति रह सकती है। वहीं हम बात करें तो रहन सहन अव्यवस्थित रहेगा। आज कारोबार की स्थिति में बहुत सुधार रहेगा। धर्म के प्रति श्रद्धा भाव बना रहेगा। आज नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावना दिखाई देती है। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव की संभावना बन रही है। मन थोड़ा परेशान रहेगा। सेहत का ध्यान रखिए। आत्मविश्वास में कमी आएगी। अनियोजित खर्चे में आज वृद्धि होती है। उपहार में वस्त्र प्राप्त आज हो सकते हैं। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज कार्यक्षेत्र में परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। क्रोध के अतिरिक्त से आज बचना चाहिए। पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा। रहन सहन अव्यवस्थित हो सकता है। धार्मिक संगीत के प्रति रुझान रहेगा। किसी मित्र का आगमन आज हो सकता है। स्वास्थ्य, पिता को स्वास्थ्य विकार आज बना रहेगा।
सम्मान की प्राप्ति होगी, कारोबार में अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होती हैं, लाभ के अवसर आज प्राप्त होंगे। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले दर्शकों के लिए। आज भाग दौड़ अधिक बनी रहेगी, लाभ के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, किसी मित्र का सहयोग आज मिल सकता है, मन थोड़ा परेशान हो सकता है, जीवन साथी का साथ आज मिलेगा, वाहन के रखरखाव पर आज खर्च बढ़ सकते हैं, शनय तुष्टा के भाव मन में रहेंगे। और अब आइए बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले दर्शकों के लिए। सिंह राशि के जातकों को आज भाग दौड़ में अधिकता बनी रहेगी, रहन सहन अव्यवस्थित हो सकता है, सेहत का ध्यान बनाए रखें, मन में शांति व प्रसन्नता के भाव बने रहेंगे, भवन सुख की प्राप्ति आज हो सकती है, पिता से धन प्राप्त होगा, आज आत्मविश्वास में कमी आएगी, स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन बना रहेगा। और अब आइए बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों की। आज आशा निराशा के भाव मन में हो सकते हैं, परिवार की जिम्मेदारी बढ़ सकती है, नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है, कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। और अब आइए बात कर रहे हैं तुला राशि वाले दर्शकों। आज मानसिक शांति बनी रहेगी, परंतु आत्मविश्वास में कमी रह सकती है। आज माता पिता का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, वाहन के रखरखाव वस्त्रों पर आज खर्च बढ़ सकता है। और अब अगली राशि का रुख करते हैं वृश्चिक राशि वाले दर्शकों। आज बातचीत में संतुलित रहें, किसी पुराने मित्र से पुनः संपर्क हो सकता है, परिवार में धार्मिक कार्य आज हो सकते हैं, वस्त्र उपहार में प्राप्त आज रहेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। और इसी के साथ अगली राशि की बात करते हैं धनु राशि वाले दर्शकों के लिए। आज माता पिता का साथ पूर्ण प्राप्त हो रहा है, संपत्ति के रखरखाव पर आपका खर्च बढ़ सकता है, आत्मविश्वास से परिपूर्ण आज दिखाई देंगे। और भाई बात कर रहे हैं मकर राशि वाले दर्शकों के लिए। आज किसी संपत्ति से आय के साधन बन सकते हैं, वाहन सुख वृद्धि हो सकती है, खर्चों में वृद्धि रहेगी, नौकरी में परिवर्तन की संभावना दिखाई देती है। और बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले दर्शकों के लिए। आज कुंभ राशि के जातकों की आय में वृद्धि होती है, परंतु यात्रा खर्च भी आज बढ़ सकता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, भाग दौड़ बढ़ेगी, परिवार के साथ यात्रा का कार्यक्रम आज बन सकता है, लेकिन आदि बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता आज आपकी बढ़ सकती है, कार्यों के प्रति जोश एवं उत्साह में वृद्धि रहेगी। और अब आइए बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी। आज अपनी भावनाओं को वश में बनाए रखें, संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं, किसी मित्र का सहयोग आज प्राप्त होगा, संतान के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, मन अशांत रहेगा, स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन आज रह सकता है, अनियोजित खर्चों में वृद्धि बनी रहेगी, धैर्यशीलता रहेगी, कार्यभार में वृद्धि आज हो सकती है। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। चलिए महाराज जी, बहुत आभार, बहुत साधुवाद आपको आज के विषय पर प्रकाश डालने के लिए, राशि बताने के लिए बहुत आभार आपको। जी शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद, श्री राम जय राम जय राम मेरे राम की जय। चलिए महाराज जी के इन शब्दों के साथ भाग्यफल के आज के इस अंक में इतना ही, हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।